दरभंगा रोटरी क्लब में टाउन के द्वारा मुफ्त जांच शिविर का हुआ आयोजन। आरएसएस पर टिप्पणी को लेकर उप मेयर का किया गया पुतला दहन। कांग्रेस की प्रदेश प्रतिनिधि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस को किया संबोधित, बीजेपी पर बोला हमला। दलित बच्ची के साथ हुई बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का निकाला गया आरती जुलूस। लहरियासराय थाना इलाके के मदारपुर चौक स्थित भगवती का पिंड पाया गया क्षतिग्रस्त। मास इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं पास छात्रों को कराया गया कैरियर काउंसलिंग गोरखपुर के काउंसलर से। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर रोटरी क्लब में टाउन के द्वारा 100 से ज्यादा लोगों का रक्तचाप, ब्लड शुगर एवं अन्य महत्वपूर्ण जांच किए गए। सामाजिक क्षेत्र में आम लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। इस देश का ही नहीं, इस पूरे दुनिया में सबसे अस्वस्थ राज्यों में से एक राज्य है और दरभंगा और मिथिलांचल तो सबसे इस देश के सबसे अस्वस्थ जिला में से एक आता है। इसी के लिए हम लोग ये मुहिम शुरू किए हैं कि जो भी लोग अस्वस्थ हैं और आजकल चीनी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गई है, इसी के जांच के लिए हम लोग ये अवेयरनेस कैंप रखे हैं। ये कैंप रोटरी के उद्देश्य के हिसाब से रखा गया है और मानव कल्याण के लिए रखा गया है। दिनांक 1 जून को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कर्पूरी चौक पर रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा हम लोगों ने उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ एवं कोलेस्ट्रॉल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में सभी का निःशुल्क ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाएगी और उसमें कोई खराबी होने पर उनको यह सलाह दी जाएगी कि वो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। हायाघाट विधानसभा के बहेरी प्रखंड के जखरा चौक पर रविवार को दरभंगा नगर निगम की उप मेयर नाजिया हसन का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी यादव ने किया। प्रदर्शन में भाजपा और आरएसएस समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन को शर्म आना चाहिए कि संघ के विषय में जो है इनकी इतनी ओछी मानसिकता है, इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और जिस प्रकार इन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू भाई भाई है, एक तरफ हिंदू को भाई बोलते हैं और दूसरी तरफ ये संघ का जो है अपमान करते हैं, यह अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और उनको मैं एक बार फिर से बार बार जो है इनका जो स्थिति है, अब बार बार हिंदुओं के प्रति जो ये अपने बयान देती है किसी दबाव में, चाहे क्या बोलते, इनकी ओछी मानसिकता के कारण मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाए, नहीं तो इनका परिणाम जो है आगे अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नाजिया हसन जो है भारत में रहती है, भारत का खाती है, गुण गाती है पाकिस्तान का। ये सिर्फ दिखाने का बात है कि मैं पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान को ये मदद करने का काम कर रही है इनडायरेक्टली रूप से। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सही से जांच कराया जाए तो ये आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उपरोक्त बातें रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रतिनिधि प्रतिभा सिंह ने कही है। सबका धन्यवाद कि आपने इतने कम समय पर आप लोग हमारे सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। आज जो देश में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे हम लोग थोड़े से व्यथित हैं। इसके लिए आपके शरण में आए हैं क्योंकि न्याय मुझे यहीं मिलेगा, आप लोग के साथ ही मिलेगा। इसीलिए हम पत्रकार बंधुओं पर विश्वास करते हुए आज उनको बुलाया है। आप आजकल सुन रहे हैं, आप लोग के साथ भी खबर छपती रहती है ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, जो लड़ाई जो शहीद हुए हमारे भाई, वो जिनके सिंदूर उजड़े, सब कुछ खत्म हो चुका। अब नया एक सुगाफा छोड़ा गया कि सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर हिंदू में, सनातन में उसका बहुत ही महत्व है। वो ऐसे ही कोई सिंदूर नहीं पहन लेता। अगर कोई किसी भगवान से बहुत प्रेम करता है तो उसके नाम का सिंदूर लगा लेता है, बस उसी के नाम का सिंदूर लगाता है। यह सिंदूर ससुराल से आता है लड़की के लिए, मैके वाला भी नहीं दे सकता सिंदूर, ससुराल से आता है। मोदी जी किस हक से सिंदूर बांटेंगे? किस हक से? वो किसी के ससुराल से बिलोंग करते हैं क्या, या उनके कोई पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं जिससे वो किसी की सबकी शादी करवा रहे हैं तो वो सिंदूर भेजेंगे? मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में शनिवार को दलित बच्ची के साथ हुई बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस कार्यालय से लहरियासराय टावर गांधी प्रतिमा तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अर्थी जुलूस निकाला गया और उसका पुतला दहन भी किया गया। मंगल पांडे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। बीते दिनों आप देख रहे हैं हत्या, लूट, बलात्कार, मर्डर आए दिन होते रहता है। ये सरकार को एकदम कंट्रोल अपने शासन प्रशासन पर नहीं है। जो माफिया है खुलेआम घूम रहा है, किसी की कहीं हत्या हो जाती है, कहीं भी लूट हो जाता है। मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ क्या हुआ आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उसका गला रेता जाता है, पटना रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वहाँ है, वो कहता है कि हम अपने आप के हम कलामी मंत्री हैं, बहुत बड़ा मंत्री है, लेकिन वहाँ पर माने उसके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। 5 घंटा तक कोई देखने वाला नहीं होता है, अंत में वो बच्ची की मृत्यु होती है। हम इसी के विरोध में आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। नीतीश कुमार को इस पर शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे। अगर नहीं बर्खास्त होता है तो हम देश के राष्ट्रपति से बिहार के शासन व्यवस्था को देखते हुए देश में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। दरभंगा के लहरियासराय थाना इलाके के मदारपुर चौक स्थित भगवती मंदिर के अंदर गर्भगृह में मिट्टी के बने भगवती की पिंड को तहस नहस कर दिया गया। सुबह जब लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब मंदिर के अंदर तोड़फोड़ देखा गया। मंदिर के अंदर हुई घटना मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। पूरे इलाके के लोग मंदिर पहुँचने लगे। घटना की सूचना जैसे ही दरभंगा पुलिस को मिली, बिना समय गंवाए पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर मामले की गंभीरता से देखते हुए छानबीन में जुट गई। 20 मिनट पहले आपने जैसा बताया था कि हर पहलू पे जांच हो रही है, सीसीटीवी में देखा जा रहा है। हर गली में हर एंगल से टीम्स गठित करके सीसीटीवी में देखा गया और लोगों से पूछताछ करते हुए इस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं जहां एक लड़का है जो विक्षिप्त है। उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, उसका भी अवलोकन किया गया। कल शाम भी वो पटना में इलाजरत था, कोई इंजेक्शन पड़ा है उसे, उस प्रिस्क्रिप्शन को भी हम उनके पास है, उसे देखा गया। उनके पिताजी से, उनके माताजी से पूछताछ की गई। फर्स्ट फ्लोर से रात में लगभग 2:30 बजे वो कूद गया। इसकी पुष्टि उसके घर के बगल में जो कुछ छात्र रहते हैं उन्होंने भी की। थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। उसके बाद पेरेंट्स दौड़ाते हुए मंदिर तक गए। वो दौड़ता हुआ आगे गया, पेरेंट्स पीछे गए। मंदिर लगभग यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर है, जो अभी अंडर क्वेश्चन है। और दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तब तक वो मंदिर में घुस के, जो जिसका प्रांगण खुला, गेट खुला रहता है, लॉक नहीं रहता है रात में भी, वहाँ अंदर जाकर उसने शिलाखंड को भी खंडित किया। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में उसका इलाज चल रहा है 3 साल से। पेरेंट्स के द्वारा जबरदस्ती धक्का पड़ के उसको वापस लाया गया। ये भगवती जी का मंदिर है मदारपुर में, और भगवती चौक ये जगह भी है, वार्ड नंबर 28। यहाँ सुबह में जब पूजा करने के लिए पुजारी मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और फिर अंदर में जो माता का अलग 7 पिंड बना हुआ है, तो वो देखा जाता है कि यह छत किया हुआ है। मोहल्ला के लोग जागरूक हुए
फिर मेरे द्वारा प्रशासन को फ़ोन किया गया। प्रशासन पूरी दल बदल के साथ पूरी टीम आके सुबह 10:30 बजे से और अभी तक छानबीन किया है। CCTV कैमरा फुटेज के आधार पे यह पता चला कि यह एक मानसिक विक्षिप्त रूप से रोगी है, उनके द्वारा यह किया गया है और पुलिस अपने कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। 10वीं के बाद छात्र भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि आखिर उन्हें आगे किस तरह कैरियर और कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसी के तहत 10वीं पास मानस इंटरनेशनल स्कूल और माउंट समर स्कूल के छात्र छात्राओं को गोरखपुर से आए संजीव शर्मा नामक काउंसलर ने उन्हें बेहतर करियर और सफलता के लिए कैरियर की काउंसलिंग की। इस मौके पर स्कूल के निर्देशक अश्वनी कुमार ने कहा कि यह छात्रों के हित में बड़ा फैसला है। हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ एक काउंसलर को बुलाया गया है। वो गोरखपुर के हैं, संजीव शर्मा नाम है उनका, बहुत अच्छे काउंसलर हैं और वो बच्चे को यहाँ गाइड करेंगे कि आखिर 10th के बाद क्या किया जाए, क्या उनका इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट और उनके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके आधार पे कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए सूटेबल रहेगा। जनरली क्या होता है कि अपने यहाँ जो बच्चा 10th पास करता है तो एक कॉमन एडवाइस या कोई ट्रेंड इसके बिहाफ पे वो चूज़ करता है उसे आगे कैरियर में क्या करना है। बहुत से लोग बहुत कैरियर ऑप्शंस नहीं जानते हैं। जनरली 10th के बाद अगर मैथ्स में अच्छा है तो इंजीनियरिंग, नहीं तो मेडिकल, ऐसा ही समझते हैं। लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोप है। तो हम चाह रहे थे कि प्रोफेशनल वे में कोई आए और इस चीज़ को बच्चों को, उनके गार्जियन को गाइड करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और उस पर आगे क्या स्कोप है। आप अगर ये सब्जेक्ट लेंगे तो फ्यूचर कैरियर में आप इसे कैसे कैरियर के रूप में देखेंगे, कैसे कैरियर बना सकते हैं। आपका आर्ट्स में भी बहुत सारा स्कोप है, कॉमर्स में भी बहुत स्कोप है और हमारे इस स्कूल में मास इंटरनेशनल में तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई है। आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है और साइंस भी है। तो ये काउंसलर जो आए हैं संजीव सर, वो बच्चों को और उनके गार्जियन को एक तरह से अवेयर कराएंगे कि क्या क्या स्ट्रीम है और उनको लेने से क्या स्कोप हो सकता है।